हेलो डियर, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक 2025 30 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले आगे शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सभी क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। डियर, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो के सामने पेन और पेपर लेके बैठें। सभी क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। ओके, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है डियर, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 99% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करना है देखिए मैं बताता हूँ। ध्यान दी, 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है? 33 मीटर कपड़ा एसपी किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, बेचा जा रहा है। 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसी 33 मीटर बेचने पर 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है? 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर 11 मीटर कपड़े का लाभ हो रहा है। कितने पे बेचने पर? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। तो इस 33 मीटर कपड़ा में लाभ को निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, बिल्कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 33 में से 11 निकाल देंगे तो हमारा सीपी बोले कास्ट प्राइस कितने कपड़े का आ जाएगा? 22 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने 22 मीटर कपड़ा खरीदा था और 11 मीटर कपड़ा प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? मतलब सेलिंग करने वाला कपड़ा का मीटर कितना आ गया? 33 मीटर। तो यहाँ कितने मीटर कपड़ा हमने खरीदा था? 22 मीटर खरीदा था और हमें प्रॉफिट कितने मीटर का हुआ? 11 मीटर का हुआ। ठीक है, नीचे सीपी आ गया, ऊपर प्रॉफिट आ गया और आपको परसेंटेज लाभ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। 11/22 गुणे का 100। 11 दूना 22 और 2 पंचे 10। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया? 50% का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? टाइम इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ हमको टाइम निकालना है। स्पीड कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। आपको ऑप्शन दिया है मिनट में, दिया है समय। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम सेकंड में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर, क्योंकि मीटर में हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है तो इस 20 किलोमीटर को या कि आप मीटर में चेंज कर लीजिए या मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, या कि ये जो 1200 मीटर और 800 मीटर है इसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको जो किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। तो एक प्रश्न और आपका बन जाएगा यहाँ से। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको काट दीजिए, आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 दाम 20 और 2 नमा 18, 10 × 50/9 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, चलिए स्पीड आ गया, स्पीड 10 × 50/9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800 मीटर है और पुल की लंबाई कितनी है? 1200 मीटर है। दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा तो टोटल कितना लंबाई हो जाएगा? 2000 मीटर आ गया। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना, तो टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 2000 मीटर है और चाल कितना है? 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो 50 नीचे आ जाएगा और बटा में 9 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 चौको 200 हो जाएगा। ठीक है, 40 आ गया और आपका सेकंड में टाइम आ जाएगा 40 गुणे का 9। टाइम इक्वल 40 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 40 गुणे 9 हो जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा 9 चौको 36, 360 सेकेंड। ठीक है, मिनट में चेंज करेंगे तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है।
0 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, टोटल कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ने दिया है, एक ऑप्शन को आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 2 मिनट की जगह पे 6 मिनट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 5 और y बराबर 2 पर x 4x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 2 माइनस 12x की पावर 2 गुणे y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x और y का मान रखना है, आंसर निकाल लेना है। 4 गुणे x का मान कितना है? 5, 5 का पावर कितना आ जाएगा? 4, फिर आ जाएगा प्लस 9, 9 गुणे y की पावर 2, y का मान कितना है? 2, 2 का पावर 2 माइनस 12 गुणे x का मान 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे y का मान 2। बस इसको सॉल्व करिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 गुणे 5 25 पंचे 125 पंचे 625, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 9 चौको 36 हो जाएगा, माइनस 5 25 दूना 50 12 पंचे 60, ठीक है, 5 25 दूना 50 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंचा 20, 2 4 दूनी 8 9 10 का 0, 1 आ जाएगा, 4 6 24 1 25, ये 2500 आ गया, प्लस का 36 माइनस का 600, पहले इसको ऐड कर लीजिए, 2536 हो जाएगा, माइनस का 600 हो जाएगा, ठीक है, 2536 माइनस का 600 कर देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 15 में 6 जाएगा तो आपका इधर 15 में 6 चला जाएगा तो 5 4 9 आ जाएगा, 1936 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन का विकर्ण 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा? एक घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? a अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। इसका मान कितना दिया है? 10 रूट 3 सेंटीमीटर दिया है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा का क्यूब या a का क्यूब होता है, ठीक है। तो a का क्यूब कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आयतन, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आया है? 10। अब a का क्यूब करना है तो a का क्यूब करेंगे बराबर में तो 10 का भी क्यूब कर दीजिए, ठीक है। 10 दाम 100 दाम 1000, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर, मैं आप सभी को याद दिला देता हूँ कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी को 10% के लाभ पर एक रेडियो बेचता है और बी इसे 5% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? अब देखिए जब बी ने सी को रेडियो दिया तो कितने प्रतिशत लाभ पर दिया? 5% प्रॉफिट पर दिया, ठीक है। तो सी ने कितना इसके लिए भुगतान किया? 462 रुपये। मतलब ये 462 रुपये जो है ना 105% के बराबर है, ठीक है। 105% बराबर 462 है तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे हम। जब 105% बराबर आपका 462 है तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 462 बटे का 105 आ जाएगा। 100% का निकालना है तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20 पंचे 100, 21 पंचे 105 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 21 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 21 दूना 42, ठीक है। बचा कितना यहाँ पास? 4 बचा तो 21 दूना 42, ठीक। 22 गुणे का 20 आ गया, 22 दूना 44, ये 440 आ गया, ठीक है। अब देखिए 440 जो आया ना ये बी का सीपी था, बी का क्या था? सीपी क्रय मूल्य था 440। बोला जा रहा है ए बी को 10% के लाभ पर रेडियो बेचा। जब ए ने बी को रेडियो बेचा था तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा था? 10% प्रॉफिट पर बेचा था, जो बी ने 440 में खरीदा था। तो अब ये कह सकते हैं कि 110% बराबर 440 होगा, बिल्कुल। अब ये जो 110% बराबर 440 है तो हम यहाँ 100% का वैल्यू निकालेंगे, जो ए का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो 1% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 440 बटे का 110 हो जाएगा। 100% के निकालेंगे दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई, जो ए का सीपी हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 चौको 44, ये 40 गुणे का 10 आ गया। तो ए का जो सीपी होगा, ए का सीपी बोले तो क्रय मूल्य 40 गुणे का 10 तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये ए का सीपी बोले तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बोला जा रहा है ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100, 20 पंचे 100। ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 4 यूनिट। ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। टोटल कितना यूनिट काम है, 100 यूनिट। बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। ए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, ए प्लस बी बराबर दोनों मिल करके 9 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, केवल 5 दिन तक। तो 5 दिन तक इनको काम करा दीजिए। एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं तो 5 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 9 बचेगा 45 यूनिट। अब टोटल काम 100 यूनिट था तो 45 यूनिट निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 55 यूनिट। ये 55 यूनिट जो काम है इसको कौन करेगा, बोला जा रहा है। और उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब ए तो चला गया, बी शेष कार्य को कितने दिनों पूरा करेगा। बी का एक दिन का क्षमता कितना है, 5 यूनिट काम करने का। टोटल काम कितना है, 55 यूनिट। तो 5 से भाग दे देंगे तो 11 बचे 55। मतलब बी जो है शेष काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 11 दिन में ख़त्म कर देगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5,225 रुपये में बेचा जाता है तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अपने आप में ये पेंटिंग का जो सीपी रहा होगा, क्रय मूल्य, ये बोले तो एमआरपी अंकित मूल्य। एमआरपी हमको निकालना है ना, एमआरपी अपने आप में 100% रहा होगा। जब 5% का इसमें डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है, 5% का छूट दे दिया गया तो कितने परसेंट पर बेचा गया होगा, आप बोलेंगे सर 95% पर बेचा गया होगा। यही 95% का जो वैल्यू दिया है ना आपको, 95% का वैल्यू कितना दिया है, 5,225 दिया है। ठीक है, तो आप 100% के निकालेंगे तो पहले 1% का निकाल लीजिए। तो 1% का वैल्यू जब निकालेंगे तो 5,225 बटे का 95 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 100% का निकालना, 1% का तो निकल गया, तो 100% का निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 19 पचे 95, 19 से डिवाइड किया मैं। ठीक है, 19 पचे 19 पचे 95, 19 दूना 38, 19 3 57 हो जाएगा। 19 दूना 38 बचा कितना, 39 40, 2 इधर बचा, 12 इधर, 13 14 बचा, 14 और इसमें 2 हासिल ले लीजिए। ठीक है, तो 142 हो गया। 19 पचे 55, 19 छक्के 19 सत्ते 133। ठीक है, 19 सत्ते 133, तो यहाँ बचा कितना, 7 8 9 बचा। ठीक है, और इधर 5 अभी एक और बचा था तो 5, 19 बचे 95। ये कितना आएगा आपका 275 बटेगा 5। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 275 को। तो देखिए 55 25, यहाँ से 2 बचा, फिर 55 25, 55 आ गया। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55 गुणे 100 बराबर 5500 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस पेंटिंग का अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 5,500। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 2 3.8 और 7.6 का औसत क्या होगा। सबको जोड़ करके नंबर आप संख्या से डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 2 6 6 हो जाएगा, प्लस 3.8 प्लस 7.6, तो इनको सबको जोड़ लेंगे तो 7.6 और यहाँ 6 है। ठीक है, 0 में कर देता हूँ, सबको ऐड कर लीजिए। 8 6 14 का 4, 1 आ जाएगा, 7 3 10 7 16 1 17 का 17 हो 17। ठीक है, 17.4 आ गया। ओके 17.4, ये दशमलव हटा के मैं नीचे 1 0 लगा देता हूँ। गुणे में कितने संख्या हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, तो 4 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 1 बच जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ऊपर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 2 से इसको कर दीजिए डिवाइड, हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब नहीं होगा तो इसको आप 10 दूना 20 कर दीजिए और 87 कर दीजिए, 87 बटे का 20, 87 बटे का 20। ठीक है, 20 दूना 40, 20 10 20 चौको 80 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 7 बचा। ओके, अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0, 20 3 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 3 60 बचा कितना, 10, फिर पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ जाएगा, 20 5 100, मतलब 4.35 के लगभग में कौन है आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या की जांच कीजिए। किसी संख्या का 50%, हम मान लेते हैं संख्या x है, इसका 50%, ठीक है। उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। इसी संख्या के x के 4/5 भाग से 21 कम है, मतलब ये संख्या का जो 4/5वां भाग है, ये इस संख्या के 50% से 21 ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 21 है। इसको सोल्व कर लेंगे तो इधर आ जाएगा 4x/5 माइनस 50 दूना 100 x/2 बराबर का 21 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। और इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा तो मैं नीचे 10 लिख लूँगा, ठीक है। 5 दूना 10, 4 दूना 8 x आ जाएगा माइनस 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 तो 5x आ जाएगा, बराबर में आपका 21 आ जाएगा। 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x, 3x/10 बराबर का 21 हो जाएगा। 3x/10 बराबर 21, 3x/10 बराबर का 21 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है तो 21 मल्टीप्लाई में इधर 3/10 है, इधर भाग में जाएगा 3/10 होगा, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और x बराबर 7 गुणे का 10, तो कितना आ जाएगा, 7 दाहम 70। वह संख्या कितना रहा होगा, 70। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।